हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अपेंडिकुलर में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम एक्सियल की बात करेंगे। उसमें एक्सियल में हमारी टोटल 80 हड्डियां हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हैं अभी बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये देखिए, ये है हमारी क्या, रीढ़ की हड्डी, ये वाली जो होती है। ठीक है, ये जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कुलम इसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं और मेरुदंड भी बोलते हैं, या कशेरुक दंड भी बोलते हैं। जिनमें ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जीव भी बोला जाता है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कुलम, रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुदंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, टोटल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। कितनी? 26। अडल्ट में 26 होती हैं और चिल्ड्रन में 33 होती हैं। ठीक है, बच्चे में होंगी 33, बड़े में होंगी 26 हड्डियां। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा ये गर्दन वाला पार्ट है, ये जो गर्दन वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल इस पार्ट को बोलते हैं। टोटल 1 से लेकर 7 तक की हड्डियां इसमें आती है। इसमें सर्वाइकल जो हमारा पार्ट है, गर्दन वाला ये जो है, ये पार्ट है, इसमें टोटल 7 हड्डियां आती हैं। 1 से लेकर 7, अगर हम गिने कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हड्डियां आ रही है हमारी सर्वाइकल में। ठीक है, जो हमारी ये वाली हड्डी है, सर्वाइकल की सबसे ऊपर वाली हड्डी, जो हमारे क्रेनियम को टच करती है, उसे हम बोलते हैं एटलस। ये रही हमारी एटलस। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, एटलस। ठीक है, एटलस सबसे पहली हड्डी, सबसे ऊपरी हड्डी को बोलते हैं एटलस। और जो ये दूसरी वाली हड्डी है, इसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस सबसे पहली वाली हड्डी जो होगी सर्वाइकल की, सबसे ऊपरी, जो हमारी क्रेनियम को टच करती है, सबसे ऊपर वाली, ये वाली, इसे हम बोलते हैं एटलस। उससे सेकंड नंबर की, उसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सर्वाइकल में टोटल 7 हड्डियां होती हैं। ये होता है ये वाला पार्ट, अपना गर्दन वाला पार्ट। उससे नीचे आते हैं थोरेसिस पार्ट, जो हमारा छाती वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये छाती वाला पार्ट। अब यहाँ गर्दन से नीचे छाती वाला पार्ट, थोरेसिस पार्ट, ये कितनी होती है, 8 से लेकर के टोटल 19 तक होती है। टोटल होती है 12 हड्डियां। ठीक है, अब उससे थोड़ा नीचे चलेंगे, क्या है, लुम्बार। ये जो यहाँ वाला कमर का हिस्सा है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं लुम्बार। टोटल हड्डी होती है 5, 20 से लेकर 24 तक, यहाँ से लेकर के हमारी 24 तक। ठीक है, 24 तक हमारी होंगी लुम्बार। और सबसे मजबूत हड्डियां कहाँ की, वर्टिब्रल कुलम की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये जो हड्डी है, इन सभी 26 हड्डियों में से सबसे मजबूत हड्डियां लुम्बार की होती हैं। सबसे, इन 26 वर्टिब्री में से 5 वर्टिब्री सबसे मजबूत होती है लुम्बार की। ठीक है, सबसे मजबूत होती है लुम्बार की। अब फिर हमारी आती है एक 25 नंबर पे जो आएगी, इसे हम बोलेंगे सैक्रम। एक हड्डी होती है सैक्रम। और सबसे लास्ट में आती है 26, कोक्साइक्स, ये भी एक होती है। ठीक है, जो हमारी ये वाली है, इसे हम टेल बोन भी बोलते हैं। टेल यानी पूंछ वाली हड्डी, जहां से हमारी पूंछ निकलती थी। ठीक है, जो अब निकलनी बंद हो गई है, सो इसे बोलते हैं कोक्साइक्स, जो इसे हम बोलते हैं टेल बोन। टेल बोन। ठीक है, अब बच्चों में
जो सैक्रम है, बच्चों में जो सैक्रम है ये कितनी होती है? बच्चों में सैक्रम की संख्या होती है 5। ये लिख देता हूं मैं, 5। ठीक है। और कोक्साइज जो होती है वो होती है कितनी? 4 बच्चों में। अब देखिए ध्यान से कि जो हमारी वर्टिब्रल कुलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें टोटल 26 हड्डियां पाई जाती है। अडल्ट में, बच्चे में पाई जाती है 33। ठीक है। जो गर्दन वाला पार्ट है सर्वाइकल, इसमें टोटल 7 हड्डियां होती है। सबसे ऊपर वाली हड्डी को एटलस बोलते हैं और दूसरी हड्डी को एक्सिस बोलते हैं। फिर जो थोरेसिस पार्ट है, थोरेसिस पार्ट में हमारी 12 हड्डियां आती हैं। फिर लुम्बार है, लुम्बार जो वर्टिब्री है, 5 वर्टिब्री होती है। सबसे मजबूत वर्टिब्री यही होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सैक्रम। सैक्रम 1 होती है और बच्चों में 5 पाई जाती है सैक्रम। जो कोक्साइक्स है इसे टेल बोन यानी पूंछ वाली हड्डी भी बोलते हैं। बच्चों में 4 पाई जाती है और अडल्ट में 1 पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पसलियां यानी कि रिब्स जिन्हें बोलते हैं, ये जो होती है ये हमारी टोटल 12 जोड़ी पाई जाती है। जो हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को क्या करती है? कवर करती है। हमारा स्क्रीन जो है इन्हें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। तो क्या है देखिए, रिब्स टोटल इनकी संख्या होती है 24। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें +1 कर लेते हैं तो इजिकल्स टू हमारा 25। अभी हम बताएंगे कैसे। तो ये देखिए, हम्म, तो देखिए क्या है, ये जो हमारी पसलियां हैं फ्रंट की, ये 12 जोड़ी पाई जाती है टोटल। तो कितनी? 12 जोड़ी। 12 इधर, 12 इधर, 24 हो गई। ठीक है। तो और जो ये बीच में हमने एक एक्स्ट्रा लिखवाई है इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम ये जो होती है टाई के आकार की होती है। टाई अगर पूछा जाए कि टाई के आकार की कौन सी हड्डी होती है, स्टर्नम होती है, जो यहाँ बिल्कुल हमारे रिब्स के बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हुए ये देखिए कि टोटल 12 जोड़ी यानी 24 हैं। तो अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 यानी कि देखो 1 to 7 जो 1 से लेकर 7 तक की हड्डियां होती हैं, ये कैसे होती हैं? ये सभी हमारी वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है, वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी से निकलती है और स्टर्नम से आके जुड़ती है। कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से निकली और स्टर्नम से आके जुड़ गई। ये आगे स्टर्नम से जुड़ गई। 1 से लेकर 7 इन्हें हम बोलेंगे ट्रू ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। 1 से लेकर 7 तक जो होती है इन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है। फिर हमारी आती है 7 से लेकर के 10 तक, जैसे कि 8 9 एक मिनट, 8 से 10 तक इन्हें बोलेंगे फोल्स। फॉल्स रिब्स कि 1 से लेकर जो है, जो वर्टिब्रल से डायरेक्ट स्टर्नम पे आकर जुड़ती है, 1 से लेकर 7 तक की इन्हें बोलेंगे ट्रू रिब्स। और जो बाकी 8 9 10, ये देखिए 8 9 और 10, इन हड्डियों को क्या है, डायरेक्ट आएंगी 8 9 10, ये सीधे 7 से मिलेंगे। यहाँ पर आई 7 से मिली और 7 जाकर स्टर्नम में जुड़ गई। 8 भी आई 7 में जुड़ गई, 9 भी आई 7 में जुड़ गई, 10 भी आई 7 में जुड़ गई। सो क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम से आ रही हैं और कहाँ जुड़ गई? 7 नंबर की जो हड्डी है उस वाली में आकर जुड़ गई। ठीक है। इसलिए इन्हें बोलेंगे फोल्स। और जो हमारी बस्ती 11वीं और 12वीं, कौन सी? 11 to 12, इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं, वो हमारी वर्टिब्रल से आएंगी और स्टर्नम में नहीं जुड़ेंगी, कहीं नहीं जुड़ेंगी, वो ऐसे ही आएंगी और खुली पड़ी रहेंगी। यहाँ से आई और यहाँ तक आकर रुक गई, ना ही इसमें जुड़ेंगी ना ही 7 नंबर की उसमें जुड़ेंगी, ये ऐसे ही खुली पड़ी रहेंगी। ये किस काम आती है, ये फैलने के काम आती है। ये जब जब इंसान मोटा होता है तब ये फैलती है, इनकी वजह से थोड़ा फैलाव आता है। जो सांप होता है, सांप में सभी फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं, सांप में सारी की सारी फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं, क्योंकि अगर वो कुछ भी निकलता है तो उसकी क्या लचीलापन होता है पूरा, आपने देखा होगा पूरी बॉडी में लचीलापन होता है, जहां भी खाएगा अगर कुछ भी उसने कोई मोटी चीज निकली है तो वहां से अपने आप ही मोटा मोटा फूला फूला एरिया दिखाई देगा, ठीक है। और एक सांप में 200 से 400 तक फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है स्नेक में, ठीक है। एक स्नेक में 200 से 400 तक फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है। तो हमने कितनी देखी, 24 रिब्स यानी 12 जोड़ियां और एक स्टर्नम, टोटल 25 हो गए। टाई के आकार की होती है स्टर्नम, ठीक है। ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक, फॉल्स रिब्स 8 से लेकर 10 तक और 11वां 12वां जो है ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैंने बताया था कि एक्सियल में टोटल है हमारी 80, कितनी है, 80, ठीक है। अब हमने वर्टिब्रल पढ़ा, उसमें कितनी थी, 26। फिर हमने रिब्स पढ़ा, इसमें कितनी थी, 25, ठीक है। दोनों को टोटल करते हैं, क्या आया, 51। अब 51 है, बची कितनी, अब अगर देखो बची कितनी, 29, ठीक है। तो हमने 51 तो पढ़ लिए हैं, बची 29। 29 हड्डियां कहाँ पर है, 29 बताते हैं आपको कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा पड़ता है स्कल। स्कल जो होता है, स्कल हम बोलते हैं पूरे इतना जो गर्दन से ऊपर का एरिया है, इसे हम बोलते हैं स्कल, ठीक है। अब स्कल में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 22 हड्डियां पाई जाती हैं स्कल में, ठीक है। लेकिन रह तो गई थी हमारी 29। आइए बताते हैं कि कैसे। स्कल में टोटल 22 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन हमें उनमें से हमें टोटल 29 गिनवानी है, तो अभी 29 गिनते हैं कैसे, ये देखिए। स्कल में क्या आ जाता है, फेशियल बोन्स आएंगी, क्रेनियम आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी हड्डी है, कान है, ये हमारे स्कल से थोड़ा बाहर है, तो इन्हें देखते हैं पहले, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कान की हड्डियों के बारे में, ठीक है। ईयर यानी कान, इसमें 6 हड्डियां होती हैं हमारी, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे है। जो हमारा कान है ये लगभग 3 पार्ट में से डिवाइड किया कान को हमारे, ठीक है। ये सबसे बाहरी पार्ट है। तो देखिए जो हमारे सबसे कान का जो ये लटकता हुआ सा पर्दा है, ये इसे हम बोलते हैं पिन्ना, क्या बोलते हैं हम, पिन्ना, इसे हम बोल देंगे पिन्ना। अब ये जो हमारा है इसे हम बोलते हैं एंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट, बाहरी पार्ट, ठीक है। सो ये देखिए एक्सटीरियर, ये हो गया हमारा इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट,
इंटीरियर पार्ट, ये हो गया हमारा मिडल पार्ट। ठीक है, मिडल पार्ट। अब जो हमारी हड्डियां होती है ना, वो कहाँ होती है? बीच वाले मिडल पार्ट में, ना एक्सटीरियर में होंगी ना इंटीरियर में होंगी, मिडल पार्ट में होती है हमारी हड्डियां। एक कान में 3 हड्डी होती है, टोटल दोनों की मिलाकर हो गई 6 हड्डियां। ठीक है, अब देखो इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इसे हम MIS से याद कर सकते हैं, मिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आती है हमारी क्या? मैलियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पाई जाएगी मैलियस। मैलियस ये एक हथौड़े के आकार की होती है। ठीक है, हथौड़े जैसा आकार होता है इसका, मैलियस का। अब फिर आती है हमारी इनकस। ठीक है, तो इनकस जो बताऊंगी ये होती है थोड़ी अभी बताता हूँ आपको ये किस टाइप की होती है, थोड़ी सी। सो देखिए अब क्या होता है, जो हमारी मैलियस है, ये जब हम कान के अंदर एंटर करते हैं, पिन्ना से एंटर किया, एक्सटीरियर पार्ट में हड्डियां नहीं होती है, मिडल पार्ट में होती है और इंटीरियर पार्ट में नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले पड़ती है हमारी मैलियस। मैलियस एक हथौड़े की तरह थोड़ी सी बैंड होती है, हथौड़े के टाइप की, मैलियस उसे बोल देते हैं। फिर जो हमारी इनकस है, इनकस, उसके बाद बीच में पड़ते हैं हमारी इनकस। इनकस जो हड्डी होती है ये होती है कि आपने देखा होगा एनविल, जो मोची के पास होता है, जहाँ जब वो उस पर रख कर कुछ ठोकता है कील वगैरह, वो एनविल के आकार की, एनविल बोलते हैं उसे, वो एनविल के आकार की होती है इनकस। ठीक है, फिर स्टेपीज जो है हमारी सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, क्या? स्टेपिस हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे आंतरिक हिस्से में पाई जाती है। ये क्या है? इसका आकार होता है एक, जैसे जब हम घोड़े पर चढ़ते हैं तो उसमें पैर रखते हैं ना, पैर रखने के लिए जो होता है, जब हम उसमें पैर रखते हैं तब उस पर बैठते हैं, कुछ वैसा। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेपीज जो है सबसे छोटी। देखिए मैलियस हैमर के आकार की होती है, इनकस एनविल के आकार की होती है, और जो स्टेपीज है ये कुछ सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कितनी होगी? अब देखो 3 ये है, 3 × 2 = 6, 6 खत्म, कितनी बची? अब एक और बतानी है। ठीक है, ठीक है, कितनी हो गई? 6 गई। अब एक हड्डी और बताना, ये वाली हायोड, इसे बोलते हैं हायोड। हायोड इसे हम बोलते हैं, इस हड्डी को हायोड, इसे हम बोलते हैं। जब कभी फांसी लगाते हैं तो ये जो है ये दब जाता है, ये दब जाता है, इसी की वजह से हमें सांस नहीं आती जब ये दब जाता है तो। ठीक है, ये क्या होती है? ये गिनती में एक होती है, यूं आकार की होती है। ठीक है, यूं आकार की होती है, गिनती में एक होती है, जो यहाँ पाई जाती है। तो अब देखो कि 3 और 3 6 और 1 7, 29 में से 7 हटा दी। अब स्कल में बची हमारी कितनी? 22 हड्डियां। अब स्कल में 22 हड्डियां हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा है ना? अब थोड़ा सा प्लीज ध्यान लगाना, अपना बस याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको बताता हूँ, स्कल में सबसे पहले हम
चलिए क्रेनियम पर आते हैं, ठीक है। क्रेनियम बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है। तो देखिए क्रेनियम यानी कपाल, इसे हिंदी में कपाल भी बोलते हैं। ठीक है, कपाल यानी क्रेनियम। अब जो ये कपाल है इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं नॉर्मली। तो देखिए अब क्या है, यहाँ से तो हो गया हमारा कान। हाँ, तो देखिए जो ये है ये हमारा साइड का पोर्शन है, जो ये है ये हमारा बिल्कुल ऊपर का पोर्शन है, ठीक है। सो अब देखिए मैंने बताई 8 हड्डियां पाई जाती है इसमें, कितनी 8 हड्डियां। तो देखिए ये जो है हमारी कुछ इस टाइप से, यहाँ से जो है कुछ एक इधर को और एक इधर को, दो जाएंगे, इसे बोलते हैं पैरिएटल। पैरिएटल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरिएटल। एक इधर को जाएगी और एक इधर को जाएगी, ये दो होती है पैरिएटल, ठीक है। अब एक होती है फ्रंटल जो यहाँ पाई जाती है। तो देखो एक हो गई यहाँ पर फ्रंटल जो यहाँ होगी फ्रंटल, एक हो गई यहाँ पर ओसिपिटल ये वाली जो यहाँ हो गई ओसिपिटल, ठीक है। ये क्या है पैरिएटल जो यहाँ पर होती है दो, क्या पैरिएटल, जो एक इधर और एक इधर जा रही है पैरिएटल। अब ये जो है हमारा यहाँ से ये कान के ऊपर इधर जो है इधर ये जो होंगे दोनों साइड होंगी सब बोलते हैं टेम्पोरल, क्या बोलते हैं टेम्पोरल, ये भी गिनती में दो होती है, ठीक है। टेम्पोरल ये इधर वाली साइड पर होगी ऐसे, ठीक है। गिनती में हो गई दो, ठीक है। अब एक होती है एथमोइड, एथमोइड जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है कुछ यहाँ पर अपना यहाँ कुछ ऐसा यहाँ यहाँ पर पाई जाती है हमारी एथमोइड, ये भी गिनती में होगी एक, ठीक है। और एक होती है स्फेनोइड, स्फेनोइड ये कुछ बटरफ्लाई के आकार की होती है, ठीक है। इसका क्या होता है बटरफ्लाई के आकार की। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्रंटल में हो गई फ्रंटल, फ्रंटल बोन बोलेंगे, एक पीछे हो गई ओसिपिटल, ठीक है। दो यहाँ पर टेम्पोरल, ठीक है। एक यहाँ पर होती है एथमोइड, एथमोइड बोलते हैं इसे। और दो यहाँ पर होगी पेरिएटल, एक इधर एक इधर पेरिएटल, ठीक है। और एक जो होती है स्फेनोइड ये बिल्कुल बीचों बीच होती है, ये हमारी बाकी सारी सातों हड्डियों को टच करती है,
इसकी खासियत है कि ये जो है स्फेनोइड सातों की सात हड्डियों को टच करती है और ये तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई के आकार की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 ये निपट गई। तो आइए अब देखते हैं क्या फेशियल बोन्स के बारे में, जो हमारे चेहरे के हमारे फेस की बोन्स हैं। टोटल 14 बोन्स हैं, जो हमने बताया था कि 14 ही का चांद जो है, केवल ये 14 फिंगर्स जो हमारे फ्लेंजिस हैं यही बिगाड़ देंगी। ठीक है क्या, तो देखिए कि हमारी जो 14 बोन्स हैं पूरे फेस में कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बोन है इसका नाम है मैंडिबल, यानी कि जबड़ा। ये जो हमारा जबड़ा है इसे हम मैंडिबल बोलते हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और पूरे फेस की सबसे बड़ी, सबसे बिगेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन होती है। गिनती में केवल एक होती है ये। ठीक है, मैक्सिला, ये ऊपरी जबड़े होते हैं ये वाले, ये इन्हें हम बोलते हैं मैक्सिला। गिनती में दो होते हैं ये। फिर क्या है हमारा जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक हमारे ये होते हैं, ये जो हमारे चिक्स वाले हैं, गाल वाले हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम जाइगोमैटिक। ये होते हैं गिनती में दो। ठीक है, अब क्या नेजल बोन। नेजल बोन्स जो होती है ये वाली, ये इन्हें हम बोलते हैं, ये जो है हमारी नेजल बोन्स। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं नेजल बोन। देखो आप यहाँ पर एक मिनट, आप यहाँ पर हाथ लगाकर देखिए, ये थोड़ा हार्ड हार्ड सा है। क्या, थोड़ा हार्ड सा है ये, जो काफी सख्त है। आप हाथ लगाकर देखिए, इन्हें हम नेजल बोन बोलते हैं। गिनती में दो होती है। ठीक है, इंफीरियर नेजल बोन, ये इस ठीक नेजल बोन के थोड़ा नीचे अंदर की साइड, नाक के अंदर की साइड, ये इंफीरियर नेजल बोन होती है। ये दो होती है, ये भी गिनती में। अब जो वूमर है, अगर आप अंदर, थोड़ा बुरा मत मानना, मतलब थोड़ा डर्टी फील मत करना, बिकॉज बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार, थोड़ा सा चलता है। तो देखिए नाक के अंदर जब आप उंगली दोगे तो यहाँ पर कुछ थोड़ा, यहाँ पर लगभग क्या होगा, थोड़ा आपको फील होगा, एक उठा उठा सा कुछ फील होगा। वो वूमर होती है, जो कि इन नाक, हमारी जो नाक है ये, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ से थोड़ा उठा उठा सा पार्ट, तो ऐसे बोलते हैं वूमर। ठीक है, अब पैलेटाइन। पैलेटाइन जो होती है इन्हें बोलते हैं, ये हमारा ऊपर हिस्सा नहीं, ये इसे हम बोलते हैं पैलेटाइन। ये दो होती है अंदर, थोड़ा यहाँ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की साइड दो दिखेंगी आपको, ये अगर आप हाथ में लगाओगे दिख जाएगी, अंदर की साइड दो होती है। इन्हें हम बोलते हैं पैलेटाइन। और लैक्रिमल जो होती है, ये देखिए ये यहाँ पर होती है लैक्रिमल। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आंखों के अंदर को होता है, थोड़ा नाक से जुड़ी हुई, लैक्रिमल। तो ठीक है, मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की। ठीक है, जबड़ा मैंडिबल होता है, सबसे बड़ी हड्डी पूरे फेस की, सबसे बड़ी हड्डी जबड़ा मैंडिबल, और सबसे मजबूत हड्डी पूरे शरीर की। ठीक है, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी बताई थी जांग की, फीमर हड्डी। ठीक है, अब फिर इससे ऊपर चले, मैक्सिला। क्या बोलते हैं ना, मैक्सिला, गिनती में दो होती है। फिर ये वाली जो होती है ना, बोलते हैं जाइगोमैटिक, गालों पे जो होती है, जाइगोमैटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या है, नेजल बोन, ये वाली नेजल बोन सबसे क्या, थोड़ी हार्ड वाली नेजल बोन। इसके अंदर देखेंगे, नेजल बोन के अंदर देखेंगे, नाक के अंदर, तो क्या, इंफीरियर नेजल बोन, ये भी दो होती है। फिर आती है वूमर, जो थोड़ी उठी उठी सी होती है, नाक के अंदर उंगली दोगे तो पता चलेगा, ये वूमर है, थोड़ी उठी उठी सी है। ठीक है, ये हमारे नाक को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। आप यहाँ से इस तरीके से कह सकते हो कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये थोड़ी उठी उठी सी होती है, यहाँ अंदर थोड़ा बीच बीच साइड में जाकर के। ठीक है, वूमर हड्डी। अब क्या है फिर हमारी पैलेटाइन, मैंने भी बताया, बिल्कुल थोड़ा जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अंदर की साइड, ऊपरी ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, अगर आप टच करके देखो महसूस हो जाएगा आपको। दो होती है पैलेटाइन। ठीक है, लैक्रिमल, बिल्कुल यहाँ आंखों के बिल्कुल कोने में, बिल्कुल यहाँ पर होती है लैक्रिमल। ठीक है, एक बार इन्हें काउंट कर लेते हैं, कितनी है, एक दो तीन हो गई, 5 7 2 9 10 और 4 14। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी हड्डियां बताई थी। इसमें हमारा एक्सेल में मैंने आपको कितनी हड्डियां बताई थी, टोटल 80
हड्डियां बताई थी, ठीक है। तो वर्टिब्रल कितनी थी हमारी 26, रिब्स कितनी थी टोटल 25, 26 और 25 51, ठीक है। फिर 6 ये हो गई, कितनी हो गई 57, और एक ये हो गई 58, ठीक है। हायोड 58 हो गई, ठीक है। सो अब कितनी बची 22, 22 में से 8 हमने कहाँ निकाल दी थी, क्रेनियम में निकाल दी थी, ठीक है। क्रेनियम में निकाल दी तो कितनी हो गई हमारे 58 और 8 कितनी हुई 66, ठीक है। कन्फर्म है 66 हो गई, 58 और 8 हो गई 66 हमारी, क्रेनियम में 8 हमने बता दी थी। और जो फेशियल बोन्स हैं 14, तो कितनी 66 और 14 बोन्स हो गई हमारी कितनी, टोटल हो गई कितनी हो गई 80 बोन्स। क्लियर है। चलिए अब हम बताते हैं इनकी डिसीज के बारे में। इसमें कुछ बीमारियां जो हो जाती हैं, जब बीमारी भी तो होती है कि भाई किसी को हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी देखा होगा आपने, हमारी जो हड्डियां हैं विटामिन डी और कैल्शियम से इनमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इनकी डिसीज के बारे में, जो हमारी हड्डियों में डिसीज हो जाती है। तो देखिए मैंने बताया था स्टडी ऑफ बोन डिसीज, जब हम डिसीज का अध्ययन करते हैं, बोन की डिसीज का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, हम बोलते हैं ना ऑर्थोलॉजिस्ट, तो उसे बोलते हैं जो मतलब इसकी स्टडी करता है उसे ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बीमारी है रिकेट्स, रिकेट्स नाम की एक बीमारी है। एक विटामिन डी की कमी से होती है, बच्चों में होती है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि बच्चों के जो दांत हैं, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, वो जल्दी से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो उसके बाद जब दांत आते हैं वो नहीं आ पाते हैं, ये बच्चों में विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। अब ओस्टियोमोलिएसिया, तो इसमें क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होती है, लेकिन ये अडल्ट में पाई जाती है, ठीक है। रिकेट्स क्या थी, बच्चों में थी, लेकिन ये जो है ये अडल्ट में पाई जाती है। और इसमें जो हमारी बैकबोन है, ये वर्टिब्रल कुलम है, ये मुड़ने लगती है, ये जो है हमारी ये बैन होने लगती है, फोल्डेबल होने लगती है इंसान, जिससे क्या है कि झुक जाता है काफी, ठीक है। फिर सीधी नहीं होती, ये काफी झुक जाता है इंसान इससे, ठीक है ना। अब क्या है ओस्टियोपोरोसिस, तो देखिए ये कैल्शियम की कमी से होती है, ओस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होती है, और मैंने बताया था। चलिए अब अभी मैं बताता हूँ। ओस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस, पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र यानी छेद, ठीक है, छिद्र। अब जो पोर्स यानी छिद्र, अब हड्डियों में छेद होना, इसमें क्या होता है हड्डियों में छेद हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि हड्डियों के अंदर जो है क्या बनता है, ब्लड बनता है, आरबीसी जनरेट होता है। तब जब उसमें पोर्स हो जाएंगे, उसमें छिद्र हो जाएंगे तो नहीं बन पाएगा, तो क्या है बहुत कमी से बनेगा ब्लड। इसमें क्या होता है ब्लड की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। अब एक होता है बोलेग्स, बोलेग्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है हड्डियां जो काफी पतली हो जाती हैं, और जब हड्डियां पतली होंगी तो क्या होगा, सारा का सारा वेट कहाँ आ जाएगा, फीमर हड्डियों पर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। तो उन पर हमारी जांग पर सारा का सारा वेट आएगा, और जब सारा वेट हड्डियों पर आएगा तो क्या होगा, ये फीमर जो है मुड़ जाएंगी, ये फीमर जो है मुड़ जाएंगी। जैसे हमारे इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए पतली हो जाएंगी और सारा वेट जो है किस पर आएगा, फीमर पे। जब फीमर पर आ जाएगा तो फीमर यूं झुक जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी हड्डी, ये जो नी है, हमारे घुटने हैं, ये आपस में फिर टकराएंगे, क्योंकि ये यूं मुड़ चुकी है, ये जो है यूं आ चुका है इधर को, ठीक है ना, ऐसे कर्व हो चुका है। तो क्या, जब इन लोगों को जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को क्या है रनिंग में परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि इनके घुटने अड़ते हैं। और ये टेस्ट कई बार उसमें किया जाता है, हमारा जो हमारी भर्तियां होती है ना फौजी की, उसमें चेक किया जाता है, बोलते हैं नोकनी। नोकनी में यही होता है कि ये जो हमारी है बैंड हो जाएंगी फीमर, फीमर हमारी बैंड हो जाती है, और ये जो नी है
आपस में फिर टकराने लगते हैं, ये काफी ज्यादा मोल्ड बोल्ड क्या कर्व हो जाते हैं, आपस में फिर टकराते हैं, ये जो है घुटने हमारे आपस में लगने लगते हैं, ये होती है नोक। ठीक है। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप इसे एक बार पढ़िए, समझिए और फिर एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू, और बने रहिए रामेश्वरम स्टडी के साथ। थैंक यू।